तो आप लोग आज का मौसम देख ही सकते हैं, क्या सुहाना मौसम है। मैं आज सुबह मंडी के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन कि बारिश शुरू हो गया सुबह सुबह। और फिर मैं मंडी में आया, तो मंडी में बोल रहे भाई भीग के कहाँ से आया। अब इनको क्या बताऊँ कि नवसारी में सुबह सुबह बारिश गिर गया था। तो कैसे हो फैमिली और दोस्तों, मैं आपका अज्जू भाई जमजम गोट फार्म नवसारी से फिर लेके आ गया हूँ एक नया ब्लॉग सूरत सचिन बकरा मंडी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मौसम भी बड़ा ही शानदार था और मंडी भी बड़ी ही शानदार थी, क्योंकि आज भाई बहुत से पालने वाले बकरे लेके गए। आज जिसको देख रहा हूँ, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द, सब एक एक दो दो तीन चार पांच पालने वाले बकरे लेके जा रहे थे। आज पालने वाले बकरे बहुत बिके, हद बिगड़ के बिके आज पालने वाले बकरे। सुबह से मैं वही देख रहा हूँ, कोई दो लेके जा रहा है, कोई छः लेके जा रहा है, कोई पाँच लेके जा रहा है। तो ये जो पट्टी है पूरी, जो आप देख सकते हैं, ये इसको छोड़ के इसके बाद जो भी पट्टी आएंगी, अभी ये नहीं, मैं अभी भी दिखाऊंगा वो वाली पट्टी है, तो पूरी काठियावाड़ी की पट्टी है। ये यहाँ से जितनी भी पट्टी है वाइट कलर के सोजत, गुजरी, ये सब आप देख रहे हो, वो इमरान भाई के हैं। और किसी को इमरान भाई का नंबर चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली इमरान भाई का नंबर दे दूंगा। तो जैसे ही मैंने आपको पहले बोला कि आज नवसारी में बहुत बारिश गिरा था और अच्छा खासा मौसम हो गया था। और ये मंडी में लोग मान नहीं रहे थे कि भाई नवसारी में बारिश गिरा है, क्योंकि यहाँ पूरा सूखा था, धूप निकली हुई थी। लेकिन भाई, हाँ, अल्लाह पलटाता ज़रूर है, बताता ज़रूर है भाई। शाम होते होते आप वीडियो में बने रहिएगा। इन लोग ने जो नहीं माना था, मजाक कर रहे थे, वो पलटा ज़रूर था। अच्छा, बट ये वीडियो में बने रहिएगा, शाम को आपको पता चलेगा। तो मंडी में आज ज़्यादातर पालने वाले बच्चे बहुत थे, छोटे, 3-4 महीने से लेके 8 से 9 महीने तक। इतने बच्चे आज बहुत आए थे मंडी में। जहाँ देख रहा था वो सौजत के बस इतने ही बच्चे देखने मिल रहे थे, 3-4 महीने के। और ये 3-4 महीने से लेके 8-9 महीने तक के पूरी मंडी में आज यही दिख रहे थे। और लोग लेके भी बहुत जा रहे थे। और आज भाव की बात पूछो तो भाव की बात आज ठंडा गरम चल रहा था। कभी ज़्यादा भाव था, कभी कम भाव था, लेकिन आज बकरे अगर आपको चाहिए रहते तो मिल जाते आपके भाव में। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई वीडियो में भी बताओ कि मंडी कब चालू रहती है, सातों दिन चालू रहती है क्या, या फिर कैसे रहती है। तो भाई मंडी सातों दिन चालू नहीं रहती, मंडी सिर्फ एक ही दिन चालू रहती है, गुरुवार को। जो जुमेरात भी कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं, थर्सडे भी कहते हैं। तो बस गुरुवार को ही मंडी चालू रहती है। उसके अलावा मंडी बस अठवाडिये में गुरुवार को ही चालू रहती है, उसके बाद मंडी चालू नहीं रहती। अठवाडिये में एक ही दिन चालू रहती है और वो है गुरुवार। और गुरुवार को टाइमिंग है सुबह 8 साढ़े 8 बजे से भरानी शुरू हो जाती है मंडी, तो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मंडी रहती है। लेकिन रात को आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3-4 बजे तक पूरा माल ख़त्म हो जाता है। फिर भी मंडी तो चालू ही रहती है, लेकिन अगर आपको पालने वाले या कटिंग वाले कोई बकरे चाहिए तो उतने नहीं मिलेंगे जो सुबह को मिलते हैं। तो अगर आप सुबह को आ जाओ तो आपको अच्छा खासा लॉट देखने मिलेगा। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि भाई बड़े बकरे चाहिए पालने के लिए, ईद पे तैयार हो जाए वैसे बकरे। तो भाई वो अभी एक एक दो दो ही आ रहे हैं, मतलब इतने नहीं आ रहे। लेकिन वो जनवरी एंडिंग या फरवरी एंडिंग से आने शुरू हो जाएंगे। तो तब आप डेली आ सकते हैं, मतलब एवरी गुरुवार को, और आके लेके जा सकते हैं। जनवरी एंडिंग या फरवरी एंडिंग तक आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आप लेके पाल के ईद के टाइम पे बेच सकते हैं। और वीडियो में अब दोनों तरफ से संभाल के भाई बनाऊंगा, क्योंकि मतलब कि आप लोगों का भी थोड़ा फेवर में रहूँगा और मंडी के भी थोड़े फेवर में वीडियो बनाऊंगा, दोनों के 50-50। क्योंकि अब मंडी वाले भी वीडियो देखते हैं, सब व्यापारी लोग, तो उन लोग भी ध्यान में रखते हैं। तो और हाँ, मैं ये दूसरा बोल रहा था कि काफ़ी लोग, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि मंडी की सिस्टम क्या है अगर बेचने आनी हो तो।
तो भाई अगर आपका कम लॉट है, मतलब 10-20 बकरे हैं, तो एक नंग पे 300 रुपये एंट्री। और अगर बड़ी गाड़ी है, 14 चक्का गाड़ी है, तो उस पे 2,000 रुपये एंट्री फी है, और ईद के टाइम पे 5,000 रुपये। और जो अंदर व्यापारी है उनको आपको 6 टका देना रहेगा। और अगर व्यापारी आपका कोई कांटेक्ट में नहीं है, तो आप मुझे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं किसी ना किसी के थ्रू साथ कांटेक्ट करवा दूंगा। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था, तो ये व्लॉग में भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी के पास या किसी के ध्यान में या कोई किसी के पहचान वाला जो बाहर का हो, उसकी जगह मानेकपुर से मरोली के बीच में हो, नवसारी मानेकपुर से मरोली के बीच में हो, अंदर थोड़ी चलेगा पर बड़ी गाड़ी जानी चाहिए, वीघा 2 वीघा। तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में। मुझे ख़रीदनी है जगह, क्योंकि अब फार्म का सेटअप मुझे बड़ा करना है, तो मुझे ख़रीदनी है। तो मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो उधर मेरा कांटेक्ट करिए और मुझे डिटेल दीजिए जगह की, अगर हो आपके पास कोई कांटेक्ट में तो। और अगर इसमें से पूरी वीडियो में से आपको कोई भी बकरा पसंद आया हो या बच्चे पसंद आए हो, तो मुझे आप फिर भी उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल रहेगा तो मैं ओनर का नंबर आपको डायरेक्ट दे दूंगा। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि सोल्ड आउट है, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं उनसे। या फिर अ, वैसा ही अगर आपको दूसरा चाहिए, फिर भी मैं ओनर का नंबर, अगर मेरे पास नंबर रहेगा तो मैं ओनर का नंबर भेज दूंगा। आप आपके हिसाब से बात कर देना। और मैं जिनके भी नंबर भेजता हूँ, जिनके भी पहले भी भेजा है, अब भी भेजे या आगे भी भेजूंगा, तो आप आपकी जिम्मेदारी से बात करिए। देखिए, कौन सामने क्या रहता है वो हमको नहीं पता, उनके मन में क्या चलता है वो मुझे नहीं पता रहता। लेकिन आप, ये दुनिया है, आपको पता है कैसी दुनिया हो, तो आप आपके हिसाब से बात करिए। उनसे सोच समझ के पैसे की बात करने कैसे करनी है क्या नहीं। और मेरी राय माने तो आप फोटो वीडियो मंगा लो। अगर पसंद आता है तो उसको बोलो कि भाई आते गुरुवार को जब मंडी भराएगी तो वो तो बकरा या बकरी साथ में लेके ही आना, तू तो आता ही है, तब लाके लेके आना, तब मैं ले लूँगा। और ये चीज़ मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो व्यापारी बाहर के है, मतलब कि जो जिनका नंबर मैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र वाले का जिनका नंबर दूंगा, उनकी बात कर रहा हूँ। जो गुजरात के, जैसे कि गुजरात में काठियावाड़ और ये साइड के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो व्यापारी का नंबर सूरत का मैं दूंगा, वो तो आप खुद भी अगर इधर आसपास से हो तो आप खुद भी जाके ले सकते हो, बात कर सकते हो। तो और दूसरी बात कि भाई गले का थोड़ा स्पीकर फट गया है ठंडी की वजह से, तो वो थोड़ा लेट गो करना सुनने में, थोड़ा स्पीकर आवाज़ थोड़ी आपको फटी फटी नज़र सुनाई देगी। वो मेरा गले का स्पीकर ही फट गया है थोड़ा। और दूसरी बात मैं बोल रहा था कि अ, अगर आपके पास कोई बकरे हो, आपको बेचने हो, तो आप मुझे उसका वीडियो भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हैं, आप कहाँ बकरे हो वो लोकेशन भेजिए, बकरे की डिटेल भेजिए, तो मैं वो भी आपसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वो आपका अपलोड कर दूंगा आपके नंबर से ही, तो डायरेक्ट आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या फिर आपको चाहिए हो कोई भी नस्ल के, तब भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वो अगर मेरे पास रहेगी उनके कांटेक्ट, तो मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप डायरेक्ट बात उनसे कर सकते हैं। या फिर आप कहीं फंसे हो, जैसे कि बकरा बीमार है या कुछ भी, अ, आपको फार्म का सेटअप डालना है, ये वो जितना मेरे से बन सकेगा मैं आपको उसमें हेल्प अप करूँगा। जितना मेरे से बन सकेगा उतना मैं उसमें आपका साथ दूंगा। और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, वो सौजत बच्चे अजमेर वाले व्यापारी के। तो अगर इनमें से कोई भी पसंद आता हो, ये तो हालांकि खैर निकल गए, लेकिन ऐसे बकरे आपको चाहिए हो, इसमें थोड़े हैं, चाहिए हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर है, मैं डायरेक्ट वो व्यापारी का नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। और काफ़ी लोग के फ़ोन आए थे काठियावाड़ी बकरी को लेकर, कि उनको काठियावाड़ी बकरी पालने के लिए चाहिए 100 20-30 जैसी।
तो भाई काठियावाड़ी बकरी का हिसाब ऐसा है कि आपको खुद ही आके अंदर से छांटनी पड़ेगी, क्योंकि वो काठियावाड़ी उसमें 100-200 नंग रहते हैं। अभी आपको कैसे चाहिए आप खुद ही आके छांट जाओ, अगर ज़्यादा पीस चाहिए रहते हो तो। और रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट आपको कहीं भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का सेटिंग मैं आपको करवा दूंगा। वहाँ गाड़ी भी रहती है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात में कहीं भी। अगर नहीं भी रहेगी तो मैं दूसरी जगह से सेटिंग करवा दूंगा, सिर्फ आप आके लेके जाओ। और दूसरी बात कि जो ये सोच के बैठा हो कि अब कुछ भाव कम होगा फिर मैं बकरे लूंगा और फिर ईद के टाइम पे बेचूंगा, तो भाई अब भूल जाओ, क्योंकि अब भाव ईद तक डबल होता जाएगा। इसीलिए जिसको भी बेचने के लिए बकरे लेने हो वो अब आके लेके जाए, या पालने के लिए लेने हो वो आके लेके जाए, क्योंकि अब भाव कम नहीं होने वाला, भाव थोड़ा धीरे धीरे आसमानी छूटा जाएगा। और अगर मेरी मानो कि भाई सुबह आप कब बकरे लेने का बोलते हो, तो मेरी मानो तो भाई 1.5 से 2 महीने पहले बकरे लो। वो आपको मुनाफा दिखा के जाएंगे। 10 की पट्टी, 20, 30, जो भी पट्टी से आप बकरे लो, तो वो आपको 1.5 से 2 महीने पहले लेते हो तो आपको मुनाफा दे के जाएंगे। क्योंकि अगर आप 2 महीने पहले लेते हो तो 15-20 दिन आपको उसको सेट होने में लगेंगे, सेट करने में लगेंगे। फिर खुराक पानी दोगे तो महीने 1.5 महीने में आपके बकरे निकल आएंगे अच्छे खासे। तो वो क्या, लास्ट के जो 15 दिन है उसमें आपके बकरे निकलते जाएंगे धनाधन धनाधन। तो वो आपको मुनाफा भी दिखेगा, 2 पैसा भी हाथ में दिखेगा। बाकी हम जैसे पागल तो बैठे ही है इसका शौक करने के लिए, क्योंकि जो बकरे 365 दिन पूरे साल पालता है उसको पता है कि चारा पानी का खर्चा क्या है, मेहनत कितनी जाती है। अ, और वो जो आदमी सामने वाला जो जब बकरा खरीदता है, आप यकीन मानो वो सिर्फ चारा पानी के पैसे दे के जाता है, मेहनत के तो वो पैसे ही दे के नहीं जाता। और जिस दिन ये जो बकरे पालते हैं हमारे जैसे, उन्होंने सच में हिसाब करना शुरू कर दिया कि भाई चारा पानी का इतना, पलाई का इतना, हमारी मेहनत का इतना, उस दिन कोई बकरे पालेगा ही नहीं। क्योंकि ये सिर्फ चारा पानी के पैसे ले रहे हैं और इसमें घर चल रहा है। दूसरा, मेहनत का कोई पैसा नहीं है इसमें, और कोई लगा भी नहीं सकता मेहनत का पैसा। असल जो इसमें मेहनत है उसका पैसा कोई लगा ही नहीं सकता है, और जो कर रहा है उसको पता है। वो पहले हम भी ऐसे थे, आते थे भाव लगा के जाता था, लेकिन जब खुद करने लगे, खुद इस पे मेहनत लगे, खुद शौक करा, तब पता चला कि नहीं, असल कीमत तो इसकी कोई चुका ही नहीं सकता। ये तो शौक है इसीलिए, वरना असल कीमत तो इसकी कोई नहीं चुका सकता, सिर्फ दाना पानी का है। और दूसरी बात की आप लोग बता रहे हो, सोच रहे हो कि जो बड़ा बकरा भी पीछे गया व्हाइट कलर का, व्हाइट आइस पे, उसकी डिटेल नहीं दी। तो भाई वो डिटेल में ऐसा है कि वो बकरे का साथ मेरा सौदा हो ही गया था, और वो 1,000 रुपये का फर्क पड़ा था सिर्फ। तो फिर मैंने सोचा यार बाद में देखेंगे, रिटर्न में इधर उधर फाफे मार के आते हैं। तो वो बकरा सामने यार कोई 10,000 ऊपर दे के लेके चला गया। खैर उसके नसीब की बात है, हम तो हमारे हिसाब से मांगते हैं, लेकिन जो नए होते हैं या जो अ, बाहर से आए होते हैं, जैसे कि गांव से इधर उधर से, तो वो कुछ ज़्यादा ही कीमत दे के चले जाते हैं। वैसे दूसरी बात कि अभी तो नहीं, लेकिन जनवरी एंडिंग फरवरी एंडिंग में फिर ब्लॉग बनाने की मजा आएगी, क्योंकि तब बड़े बकरे भी आएंगे और ज़्यादा पूरी मंडी भी भरी होगी। तो तब मैं ज़्यादा डिटेल में लूँगा और ब्लॉग भी अच्छा बनाऊँगा। तो तब तक आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरे को भी शेयर करो मेरी चैनल, और सपोर्ट दिखाओ, कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आगे हर हर जुमेरात को मैं व्लॉग बनाता ही रहूं। मैं ज़्यादा बकरे की डिटेल नहीं दे रहा हूँ ये ब्लॉग में। डिटेल से माना है, मैं भाव प्राइस जो है वो रिवील नहीं कर रहा हूँ इस पे ब्लॉग में ज़्यादा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुई है उससे। उसलिए अगर आपको कोई भी बकरे की डिटेल चाहिए, प्राइस चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल ओनर के नंबर के साथ भेज दूंगा।
आप डायरेक्ट बात कर लेना। और ये मासूम से बच्चे पड़े थे बेचारे। और हाँ, मैंने मैसेज में भी 10 बार लिखा है, और इसलिए अब पर्सनली ब्लॉग में भी मैं बोल रहा हूँ ब्लॉग में, कि ये मंडी में कोटा बकरे नहीं आते। ये मंडी में कोटा बकरे नहीं आते, क्योंकि यहाँ कोटा बकरे की डिमांड नहीं है ये मंडी में, इसलिए कोटा बकरे नहीं आते यहाँ पे। यहाँ आपको ज़्यादातर बच्चे बड़े सौजत ही मिलेंगे। सौजत, कभी कभार अजमेरी, गुजरी ऐसे आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको सौजत ही मिलेंगे देखने। सौजत है, काठियावाड़ी है, अजमेरा है, गुजरी है, ऐसे सब आते हैं। बाकी कोटा और ये सब नहीं आते यहाँ पे। ये दो बच्चे बड़े ही प्यारे थे, बड़े ही प्यारे थे, क्वालिटी के बच्चे थे। जिसने भी लिए थे भाई, बेस्ट बेस्ट प्राइस में लिए उन्होंने, बहुत ही अच्छे भाव में लिए। मैं भाव बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे बच्चे उनको मिल गए। और घेटे का सीजन चल रहा है। घेटे, मेंढे, जिसको घेटे के बच्चे पालने हो, वो कभी भी गुरुवार को आ सकता है, कभी भी, कोई भी गुरुवार को आ सकता है, उनको घेटे पालने वाले मिल ही जाएंगे। और ये जितना भी लॉट आप देख रहे हो वो सब यासीन भाई का लॉट है। ये तोतापुरी बकरी, उसका बच्चा, वो उधर कौन सा उधर वो खस्सी बकरे है, ये जितना भी मतलब आप देख रहे हो वो यासीन भाई का लॉट है। अगर इसमें से आपको कोई भी पसंद आया हो, तो आप मुझे भी वो व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, यासीन भाई का नंबर दो, मैं आपको यासीन भाई का नंबर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सब यासीन भाई का लॉट है। ये जितना भी है सब यासीन भाई का लॉट है। अगर इसमें से कुछ भी पसंद आया हो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, यासीन भाई का नंबर भेजो, मैं भेज दूंगा। देखो भाई, देखने के पैसे नहीं है, देखो देखो। और यासीन भाई के पास दूसरे भी बच्चे रहते हैं, सौजत के पालने वाले और ये सब। तो अगर उसके लिए भी आपको चाहिए कांटेक्ट नंबर, तो मेरा मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका नंबर भेज दूंगा। और रही बात मेरे फार्म की, आप लोग पूछते भाई आपके पास क्या है, तो भाई मेरे पास सब सौजत ही है। बकरी भी सौजत है, बड़े भी सौजत है, लेकिन वो बेचने नहीं है। मैं जो बेचने वाले जो है, वो फार्म मेरा पूरा बड़ा जो फार्म है वो सेटअप हो जाएगा, उसके बाद ही चालू करूँगा। उसमें मैं सब पालने वाले बच्चे ही बेचूंगा, बड़े भी, कटिंग का भी, सभी। लेकिन वो फार्म का सेटअप हो जाए उसके बाद। तो इसमें जो आपको लग रहा हो, जो मतलब आप छोटे बच्चे देखते हो 3-4 महीने के, तो अगर आपको लगता हो दूध पे, तो वो दूध पे नहीं रहते। ये जितने भी अगर आप लॉट पे देखा, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसकी लॉट की ऐसे लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब अगर आपको लग रहा हो ये दूध पे, तो ये कोई भी दूध पे नहीं रहता। ये सब हरी पत्ती पे आ गए होते हैं। तो आप लेके सीधा हरी चारे पे रख सकते हैं इनको। और मैं जब पहले बात कर रहा था, जब मैं मंडी में आया था और मैंने इनको बोला था कि भाई नवसारी में बारिश है और इन लोग हंस रहे थे, शाम होते ही यहाँ बारिश शुरू हुई है। शाम होते ही मैं नहीं हंसा किसी पे, मैं सीधा अपना तापदान पैक किया और सीधा निकल लिया नवसारी की तरफ। अपन इसको टाटा बाय बाय किया, और मैं फिर चल दिया अपने मंजिल की तरफ, नवसारी की तरफ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करें मेरी चैनल जमजम गोट फार्म नवसारी। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरी चैनल को, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट बताओगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतना आगे और वीडियो बनाऊंगा। तो आप शांति से घर पे बैठ के मंडी के वीडियो देख सकते हो, और अगर उसमें से पसंद भी आया किस, तो मैं आपको उनका डायरेक्ट नंबर भेज दूंगा। आप